Hello students, welcome to my channel Brighter Kal. My name is धीरज लालवानी and the topic for today is combination of errors. हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर एरर के अंदर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में जाना था. अब आज हम देखेंगे कि एरर्स को कंबाइन कैसे किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास मुझे एक टाइम की कैलकुलेशन करनी है. लेट्स सपोज द टाइम इज टी और एंड दिस टी इज द सम ऑफ टू अदर टाइम्स. दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपने पहले ली होगी, T1 और T2, और इन दोनों ऑब्जर्वेशन को ऐड करके आपको एक नया ऑब्जर्वेशन T लाना है, राइट. अब मुझे ये पता है कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन पहले की थी T1, उसके अंदर भी कुछ एरर्स थी. जो T2 ऑब्जर्व किया था उसके अंदर भी कुछ एरर्स थी. सो इट इज ऑब्वियस दैट वी विल फाइंड सम एरर्स इन द रिजल्ट वैल्यू विच इज कैपिटल T. तो यानी कि आपको एरर निकालनी एक ऐसी क्वांटिटी के अंदर जो क्वांटिटी दो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है. अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या कोई पावर भी आ सकती है. ठीक है, तो मुझे देखना है कि किस तरीके से एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो आप निकाल रहे हो उसके अंदर एरर आएगी अगर आप उन दो क्वांटिटीज को ले रहे हो जिन दो क्वांटिटीज में ऑलरेडी एरर्स हैं. तो इससे पहले मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी को दो टर्म्स में लिखा जाता है. जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है x. इस x को मैं दो टर्म्स में लिखूंगा. दो टर्म्स में मीन्स एक तो इसकी मीन वैल्यू लिखी जाती है. मीन वैल्यू मतलब आपने x के लिए जो ऑब्जर्वेशन की होगी, मान लो 5 ऑब्जर्वेशन की, उसका एवरेज एक तरह से यहां लिखा जाएगा. एंड देन मैं लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा x. यानी कि इस मीन वैल्यू के अंदर जो आपका रिजल्ट वैल्यू आई है अलग अलग ऑब्जर्वेशन से, उसमें भी एरर्स होंगी और उस एरर को मैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स करके लिखूंगा. ये एक तरह की एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं, राइट. प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ कि आपकी जो एरर आई है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. आप ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये भी चांसेस है, या फिर आप ट्रू वैल्यू से कम भी मेजर कर सकते हो, ये भी चांसेस है. तो इस पूरी चीज को, इसको कहा जाता है एक तरह का एरर करेक्शन. ये जो x वैल्यू मैंने रखी है दैट इज मीन वैल्यू प्लस माइनस एरर. यानी आप एरर को इसके अंदर डाल दो, एरर को इसके साथ कंबाइन कर दो तो ये आपका एरर का करेक्शन हो जाएगा. तो इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी को लिखा जाता है. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वैल्यू को रखने के लिए आपको उसकी मीन वैल्यू के साथ में उसकी एब्सोल्यूट एरर को प्लस माइनस में करके लिखना होता है, राइट. तो अब इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर एडिशन, सम. ठीक है, यानी कि मैं एज्यूम करता हूं एक क्वांटिटी है मेरे पास, लेट्स सपोज इट इज a, और a जो है वो दो दूसरी क्वांटिटीज b और c का एडिशन है. a इज अ क्वांटिटी एंड इट इज द सम ऑफ टू अदर क्वांटिटीज b एंड c. अब मैं इनको अपने एरर्स के टर्म्स में लिख रहा हूं. देखो, जो मैंने b को ऑब्जर्व किया तो b की मीन वैल्यू थी b एंड प्लस माइनस इसकी मैं एरर रखूंगा डेल्टा b. मुझे इस तरीके से रखना पड़ेगा. एंड देन प्लस c को मैं रखूंगा c प्लस माइनस डेल्टा सी. तो आप दो ऐसी क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो जिन दो क्वांटिटीज में ऑलरेडी कुछ कुछ एरर्स हैं, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी. तो ऑब्वियस है कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है विच इज ए, वो ए भी वैल्यू को मैं विद एरर लिख सकता हूं क्योंकि इसमें एरर ऑब्वियसली होगी. तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट. ऊपर वाले को इक्वेशन 1 दे सकता हूं मैं. अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा. सो व्हाट आई गेट इज बी प्लस माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, प्लस सी प्लस माइनस डेल्टा सी, एंड देन बी और प्लस सी को मैं एक साथ रख देता हूं. फिर मैं लिखूंगा प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू, अब बी प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या है, ए के बराबर. सो ए प्लस माइनस को मैं यहां बाहर रख दूं तो अंदर मुझे मिलेगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी. यहाँ मैंने प्लस इसलिए रखा है क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो प्लस मिलेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस मिलेगा. तो मुझे अंदर प्लस माइनस मिल जाएंगे, वही मैंने बाहर रख दिए, राइट. और इस साइड मेरा क्या चल रहा था, एलएचएस में कौन सा टर्म था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए. दिस इज डेल्टा. तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा. मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा ए जो होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए जो होगा वो प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी के बराबर होगा. या फिर मैं ये कह दूं कि डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी वो इसकी एरर की जो वैल्यू होगी, ए रिजल्ट था,
इस रिजल्ट की जो एरर मीन्स डेल्टा ए जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ टू एरर्स, दैट विल बी द सम ऑफ टू एरर्स ऑफ बी एंड सी। यानी कि आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दो अलग अलग क्वांटिटीज का सम है। तो इसकी जो ऑलरेडी एरर आपको पता है और इसकी जो ऑलरेडी एरर पता है, इन दोनों की इन एब्सोल्यूट एरर्स को प्लस करोगे तो आपको इसकी एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक वेलोसिटी ले रहा हूं v1 जो है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। देन दूसरी वेलोसिटी ले लूं विच इज 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना है v, कैपिटल V, और वो कैपिटल V जो है वो v1 प्लस v2 है। मुझे ये वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है जो दो गिवन क्वांटिटीज का सम है। और ये जो दो गिवन क्वांटिटीज हैं उन दोनों गिवन क्वांटिटीज के अंदर उनकी मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर दोनों लिखी हुई है। तो मुझे पता है कि मुझे v जो मिलेगा, ये जो v मिलेगा, या फिर मैं कह दूं v1 प्लस v2 मिलेगा, ये किस टर्म में मिलेगा? मीन वैल्यू प्लस माइनस इस रिजल्ट की एरर। मुझे ये वैल्यू बेसिकली निकालनी है, राइट। तो v की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने यहाँ a को a प्लस माइनस डेल्टा a के टर्म्स में लिखा, तो a की वैल्यू तो कैसे निकालूंगा? दोनों की मीन वैल्यू को प्लस करके। तो यहाँ v निकालने के लिए मुझे क्या करना है? v1 प्लस v2 करना है, उनमें सिर्फ मीन वैल्यू लेनी है, 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस। अब डेल्टा भी मतलब ये जो आप रिजल्ट निकाल रहे हो इसकी टोटल एरर कितनी होगी। तो इसकी एरर कैसे देखूंगा? इस फॉर्मूला पे आ जाएंगे। हमें पता है कि किसी भी रिजल्टेंट की एरर जो होती है वो दोनों क्वांटिटीज की अलग अलग एरर का एडिशन है। तो इसकी एरर कितनी? v1 की 0.1, इसकी कितनी? 0.2, दोनों एरर को प्लस करो कितना हो गया? 0.3। तो डेल्टा v जो होगा वो हो जाएगा 0.3। तो ये टोटल वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड के अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब कोई क्वांटिटी आपको निकालनी है जो दूसरी क्वांटिटीज का सम है, तो आप उनकी एरर निकालने के लिए इन दोनों के एरर को प्लस कर लो। सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, यानी कि व्हेन वन क्वांटिटी इज द डिफरेंस ऑफ अदर क्वांटिटीज। वापस से उसी टाइप का एग्जांपल मुझे निकालना है a, और ये जो a क्वांटिटी है वो ये रिजल्टेंट कब मिलेगा? जब मैं दो गिवन क्वांटिटीज b और c को सब्ट्रैक्ट करूंगा। फर्स्ट वाले के लिए मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो आपको बेसिकली a की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब a को किन टर्म्स में लिखा जाएगा? a को एक्चुअली इसके मीन वैल्यू और उसकी एरर के फॉर्म में लिखूंगा। मुझे यही ओवरऑल वैल्यू निकालनी होती है जिसमें एक तरफ मीन होता है और एक तरफ एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर। b को लिख दूंगा वापस इसी तरीके से, b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड माइनस c की जगह में रख दूंगा c प्लस माइनस डेल्टा c, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, एंड देन अगला ब्रैकेट ओपन होगा, उससे बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सी, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस, देन माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस, यानी प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस प्लस में, एंड देन डेल्टा सी। इस माइनस सी को बी के पास में ले आओ, तो बी माइनस सी, देन प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड माइनस प्लस डेल्टा सी, ठीक है। यहां हो गया b माइनस सी। b माइनस सी को मैं हटा के, इस सेक्शन को हटा के, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट a, तो इसको मैं रखूंगा a। फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी इसमें एक तरह से कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? एक बार प्लस का कॉम्बिनेशन प्लस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, देन माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस के साथ, माइनस का प्लस के साथ। तो ओवरऑल दो ही क्वांटिटीज आ रही है। तो मैं इस पूरे प्लस और माइनस को बाहर ले लेता हूं, तो अंदर मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा बी, एंड अंदर में प्लस रख सकता हूं। तो ये कॉम्बिनेशन यहां से भी वही बनेगा। जब आप प्लस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो डेल्टा बी तो प्लस माइनस में आएगा, ये प्लस भी मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस बन जाएगा। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, ठीक है। एंड देन यहां से मैं लिखूंगा a, इसी को कंटिन्यू करूंगा, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी। तो इसका रिजल्ट भी वही है कि अगर आपको एक तीसरी क्वांटिटी निकालनी है जो दो अलग अलग गिवन क्वांटिटीज का डिफरेंस भी है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो भी इस रिजल्टेंट क्वांटिटी की जो एरर होगी वो एरर दोनों एरर के एडिशन से ही मिलेगी आपको, राइट।
ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल मान लो, मुझे एक टाइम गिवन है 2 + - 0.2 सेकेंड, दूसरा टाइम गिवन है 10 ± 0.3 सेकेंड्स। ये है t1 टाइम और ये है t2 टाइम। मुझे कहा गया है कि मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना, t2 - t1 करना है, t2 - t1। तो t2 - t1 में मुझे जो वैल्यू मिलेगी, लेट्स सपोज इट इज कैपिटल T, तो कैपिटल T जो होगा उसको मुझे दो टर्म्स में लिखना है, एक तो t ± उसकी एरर। ठीक है, तो t क्या होगा, t यहाँ पर होगा दोनों की मीन वैल्यू का डिफरेंस। मीन वैल्यू t2 - t1 कर रहे हो तो 10 - 2 यानी कैपिटल T तो आ गया मेरा 8। देन प्लस माइनस, अब एरर के लिए क्या करना है, एरर के लिए आपको माइनस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी डेरिवेशन में देखा, क्या देखा कि चाहे आप एडिशन कर रहे हो यहाँ पर, चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन जब एरर की बात आती है, एरर के लिए आपको हमेशा दोनों एरर को प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना है। तो इसकी एरर 0.3, इसकी 0.2, तो ओवरऑल एरर बिकम्स 0.3 + 0.2 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस और माइनस का मतलब बेसिकली ये हुआ कि इस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपकी मिनिमम से मिनिमम क्या वैल्यू आ सकती है इस रिजल्ट की, जब आप माइनस करोगे 8 - 0.5 आपको मिलेगा 7.5 सेकेंड्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या एरर, सॉरी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकती है ड्यू टू द एरर, 8 + 0.5 यानी 8.5 सेकेंड्स। यानी कि इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन जो आप ले रहे हो, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जहां आपने ये दो ऑब्जर्वेशन निकाले होंगे और जो आपको रिजल्ट निकालना होगा, वो रिजल्ट मिनिमम इस वैल्यू से मैक्सिमम इस वैल्यू तक वेरी कर सकता है। और ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने एक एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं ली है विद 0 एरर। कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन कैसी भी हो, मोस्टली अगर आपने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी एरर्स हो जाती है, उसका रीजन होता है रैंडम एरर्स। तो ये जो एरर्स छोटी छोटी होती रहती है, इस वजह से आपका वैल्यू जो है वो थोड़ी वेरी करेगी। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा उसको आप एक एज अ रेंज बता सकते हो कि मिनिमम से मिनिमम इतना, मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी एरर यहाँ पर 0 नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ 0 होता, 8 ± 0, तो 8 + 0 भी करते तो भी 8 आता, 8 - 0 भी करते तो भी 8 आता, यानी कि आपकी उस टाइम एग्जैक्ट वैल्यू मिलती 8 विदाउट एरर। लेकिन क्योंकि यहाँ एरर अवेलेबल है तो, और पता नहीं है कि एरर आप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, तो यहाँ मैंने दोनों साइन लगा दिए। तो इस एरर को जब करेक्ट करोगे, करेक्शन ऑफ द एरर, तब 7.5 सेकेंड भी आंसर आ सकता है, मैक्सिमम 8.5 सेकेंड भी आ सकता है, और इनके बीच में भी आ सकता है। इससे कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके, सो अब थर्ड पॉइंट जो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर, वो होगा मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आपको एक वैल्यू ए निकालनी है जो दो वैल्यूज बी और सी का प्रोडक्ट है या फिर मल्टीप्लीकेशन है। तो इसके लिए कैसे करेंगे डेरिवेशन, ए की जगह मैंने वही चीज, ए को मैंने रखा a ± Δa, देन b को मैं रखूंगा b ± Δb, c की जगह रख दिया c ± Δc। राइट, अब यहां पर मैं इसमें से a को कॉमन ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि अब आप दोनों साइड a और a को कैंसिल कर सके। वो देखते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर से भी कॉमन इधर से भी कॉमन लोगे तो आपको मल्टीप्लाई वाला एक एक्सप्रेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने रखा 1 कॉमन लेने के बाद ± Δa/a इज इक्वल टू, यहाँ से b कॉमन ले लो, मुझे मिलेगा 1 ± Δb ± Δb/b, और आगे मिलेगा, जब मैं c कॉमन लूंगा, यहाँ से c कॉमन ले लोगे, मुझे मिलेगा 1 ± Δc/c। ठीक है, अब यहाँ देखो b × c, b × c क्या होता है, a होता है, b × c क्या है, a, b × c मीन्स a। तो इस b × c को या तो पहले एक साथ रख दो फिर कैंसिल करो, या मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूँ। इस a को कैंसिल कर दूंगा इस साइड b × c से, b × c ये रहा, b × c। ठीक है, देन बचा क्या मेरे पास, 1 ± Δa/a दैट विल बी इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर और ± Δb/b का मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर, तो 1 × 1 1 1 × ± Δc/c, तो ये सेम आएगा ± Δc/c। अब बारी है इसकी, इस टर्म की, ± Δb/b × 1, यही आएगा ± Δb/b। अब
प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी का मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी से। जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो प्लस आएगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से आएगा तो माइनस आएगा, देन माइनस का प्लस से होगा तो माइनस मिलेंगे, देन माइनस माइनस में आएगा तो प्लस में, यानी बेसिकली आपको रिजल्ट में या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो मैं इसको प्लस और माइनस करके ही लिख देता हूँ, ठीक है। और कोई तीसरा रिजल्ट तो मिल नहीं सकता ना। जब आप प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करो, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करो, माइनस का माइनस से करो, या फिर माइनस का प्लस से करो, आपको रिजल्ट में दो ही चीजें मिलेंगी, या तो प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो मैं इसको प्लस माइनस करके लिख दूंगा, राइट, ओके। तो यहाँ मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया, एंड देन डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, और डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर बी इंटू सी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि किसी भी, जैसे मान लो बी को मैंने लिखा है उसके एरर के टर्म में मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी, तो मीन वैल्यू के कंपैरिजन में एरर बहुत छोटी होती है। कहने का मतलब अगर आप एक लाइन का मेजरमेंट कर रहे हो, मान लो वो लाइन है 5 सेंटीमीटर की, अगर वो लाइन है 5 सेंटीमीटर की, तो इसके अंदर एरर जो होगी ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि इसमें 10 सेंटीमीटर की एरर है, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है, नहीं, इसके अंदर एरर जो होगी उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, मिनिमम मतलब कम होती है, माइनर एरर्स होती है। माइनर मीन्स 5 के अंदर 0.2 0.3 इस तरीके की मान लो एरर है। इसका मतलब क्या होगा, आपने जो मेजरमेंट लिया है वो 0.2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है, यानी ओवरऑल 5.2 सेंटीमीटर हो सकता है आपकी वैल्यू से, या फिर आपने जो मेजरमेंट लिया है उससे 0.2 वैल्यू कम हो सकती है, यानी थोड़ा सा इतना सा एरर आपने किया होगा। मीन्स यहां से एक्चुअल वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 5.2 भी आ सकती है, या इससे 0.2 कम 4.8 भी आ सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती है, जो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू होती है किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसके कंपैरिजन में उसकी एरर जो होती है, मेजर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में जो एरर होगी, ये सेंटीमीटर में होगा, मेजर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में एरर जो होगी वो बहुत कम होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 5 सेंटीमीटर तो मेजर कर रहे हो इस लाइन को और आप कह रहे हो कि इसके अंदर 20 सेंटीमीटर के आसपास की एरर हो सकती है, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। अब अगर आप एक बहुत लंबी रेंज, मान लो एक बहुत लंबी डिस्टेंस है जो 500 मीटर की है, हाँ 500 मीटर के अंदर 20 सेंटीमीटर की एरर बोली जा सकती है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.20 मीटर। तो हो सकता है कि आपने जो मेजर किया है, जिस स्केल से किया है, जिस मेथड से किया है, उसके अंदर कुछ एरर हो जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी सी एरर आई हो, प्लस माइनस एरर। तो इससे करेक्टेड वैल्यू या तो 500.20 मीटर हो सकती है या फिर 499.80 मीटर हो सकती है। तो ये एक्सेप्टेबल है, राइट। तो मुझे यहां से पता क्या चला कि यहाँ जो डेल्टा बी की जो वैल्यू है वो बी से बहुत 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 छोटी है, ठीक है। अगर कोई मेजरमेंट 100 आया है, कोई मीन वैल्यू 100 आई है, तो इसके साथ मैं एरर 90 80 ऐसे नहीं लिखूंगा, वो एरर छोटी होगी, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये डेल्टा बी है जो कि एरर है, ये बी है मीन वैल्यू, तो जब डेल्टा बी बाय बी करोगे मीन्स 1/100, ये बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, ये बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, राइट। और यहाँ पे वही चीज हो रही है, डेल्टा बी बाय बी ये बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी, देन डेल्टा सी बाय सी वापस एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू मिलेगी। लेट्स सपोज ये भी 0.01 है, ये भी 0.01 है, 0.01 इंटू 0.01, तो आपकी जो वैल्यू जो होगी वो और छोटी हो जाएगी, दैट मीन्स 0.0001। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, ये जो मेरा टर्म है डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी अपॉन बी इंटू सी, ये 0 के बहुत पास में होगा। सो आई कैन अज्यूम इट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इसको आप, इस टर्म को आप हटा सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, यहाँ इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल, ठीक है। तो अब यहाँ आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, इधर है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 1, देन प्लस माइनस दोनों में आ रहा, मैंने कॉमन ले लिया, बना क्या, डेल्टा बी बाय बी, चाहे इसको आगे रखो चाहे सी वाले को आगे रखो, देन प्लस करके लिखा है डेल्टा सी बाय सी। 1 से 1 कैंसिल कर दो तो ओवरऑल आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको ओवरऑल फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा दैट विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको
किसी मल्टीप्लीकेशन के दौरान जो रिजल्टेंट वैल्यू ए है उस ए की ये कौन सी एरर कहलाती है? ऊपर आप एब्सोल्यूट या फिर मीन एब्सोल्यूट रखो, नीचे मीन वैल्यू रखो, ये रिलेटिव एरर कहलाती है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन के दौरान जो रिजल्टेंट बन रहा है उस रिजल्टेंट की जो रिलेटिव एरर होगी वो रिलेटिव एरर दो गिवन वैल्यूज बी इंटू सी में हर एक की, यहाँ बी कर देना सॉरी, हर एक की रिलेटिव एरर का एडिशन होगी, राइट। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मुझे निकालना है ए जो कि बी और सी दो का मल्टीप्लाई है, ठीक है। और जहां पर मैंने कह दिया कि बी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.5, कुछ भी मान लो, कोई भी चीज थी, चाहे डिस्टेंस हो, टाइम हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, ब्रेथ हो, लेंथ, कुछ भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। मैं अभी वो नहीं अज्यूम कर रहा हूँ कि कौन सी क्वांटिटी है, मैं सिर्फ अभी वैल्यूज ले रहा हूँ। सी के लिए रख दो 2 प्लस माइनस 0.2, तो सी के अंदर ये सी की मीन वैल्यू, ये सी की एब्सोल्यूट एरर, बी के लिए बी की मीन वैल्यू, बी की एब्सोल्यूट एरर। मुझे क्या निकालना, ए, और ए यहाँ क्या है, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आप कर रहे हो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर, उसी के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो जो ए होगा, ए वैल्यू उसकी मीन प्लस माइनस उसकी एरर, आपको बेसिकली ये निकालने को बोला गया है कि जो रिजल्टेंट है उसकी मीन वैल्यू बताओ, साथ ही साथ उसको एरर के टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो मुझे पता है ए तो क्या होगा, यहाँ जो ए मीन वैल्यू है वो तो क्या होगी, दोनों की मीन वैल्यू का मल्टीप्लाई। यहाँ ये है बी, ये है डेल्टा बी, जैसा कि मैंने बता दिया, ये है आपका सी, ये है डेल्टा सी। तो ए की जो मीन वैल्यू है, यानी कि आगे वाला पोर्शन ए, वो तो कैसे मिलेगा, बी इंटू सी कर दो, 5 2 जा 10 प्लस माइनस। अब मुझे निकालना डेल्टा ए। मेरे पास डेल्टा ए का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, तो रिलेटिव एरर के इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा। प्लस माइनस को भूल जाओ क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों मैंने यहां लगा दिए। तो मुझे मिलेगा डेल्टा ए बाय ए, यानी जो रिलेटिव एरर होगी ए की, वो बी की रिलेटिव एरर प्लस सी की रिलेटिव एरर होगी। और यहां से ए को मैं शिफ्ट कर दूं क्योंकि मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डेल्टा ए, तो शिफ्ट करके मैं ए को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। अब डेल्टा बी कितना है, डेल्टा बी है 0.5 अपॉन बी कितना है, बी है मेरा 5 प्लस डेल्टा सी कितना है 0.2 अपॉन सी कितना है, सी है 2 इंटू ए कितना आया, ए ये रहा 10, बी इंटू सी जब किया था 5 2 10, ये हो गया 0.5 अपॉन 5 जब आप करोगे तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 10 प्लस यहां से पॉइंट हटाया नीचे 0, 2 से 20 कटा, ये भी 1 अपॉन 10 इंटू 10। तो दोनों जगह से 10 और 10 को आप बाहर ले लोगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2, ठीक है। 10 और 10 बाहर आ गया, 1 अपॉन 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल, अंदर 1 प्लस 1 बचेगा, तो 2 मेरा आंसर आएगा, यानी कि यहां मैं रखूंगा 2। तो इस तरीके से आप किसी एक रिजल्टेंट वैल्यू की एरर और मीन वैल्यू निकाल सकते हो जब वो रिजल्टेंट वैल्यू दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन हो, राइट। अब यहाँ पर बी जो क्वांटिटी होगी, सी जो क्वांटिटी होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इसकी यूनिट लगाऊंगा। अगर ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो यहाँ सेकंड स्क्वायर आएगा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा, इस तरीके से, राइट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के अंदर आपका चौथा पॉइंट है वो डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि आपको एक क्वांटिटी ए निकालनी है, ये क्वांटिटी बी और सी का डिवीजन हो। फोर्थ पार्ट में हम डिवीजन करेंगे, पहले हमने एडिशन किया, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट, एंड देन डिवीजन। तो यहाँ बी बाय सी करने पर आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू में रख दूंगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की वैल्यू में रख दूंगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ऐसे ही मैं सी की वैल्यू रख दूंगा सी प्लस माइनस डेल्टा सी, ठीक है। तो यहां से मैं ए को लूंगा कॉमन, जैसा कि मैंने इससे पहले भी किया था। सो मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहां मैं बी को ले लूंगा कॉमन, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, और नीचे सी को कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, बी बाय सी, यानी बी बाय सी और ए दोनों तरफ एक ही वैल्यू है, ए इज इक्वल टू बी बाय सी। तो ए को मैं काट दूंगा अपनी ही वैल्यू बी बाय सी से, तो मुझे मिलेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पावर कितनी है, 1, वो पावर हो जाएगी नेगेटिव। सो हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा सी बाय सी की पावर -1। अब यहाँ एक चीज देखनी है, मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला है 1
प्लस मॉड एक्स, क्या लिख दूं यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर अगर -1 है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, और यहाँ x की जो वैल्यू है, x का जो मॉड है वो 1 से बहुत छोटा है अगर, तो देखो यहाँ 1 है, वहां यहाँ 1 है, प्लस माइनस इधर प्लस माइनस कर दो तो यहाँ भी प्लस माइनस हो गया। देन यहाँ x जो है यानी कि डेल्टा c बाय सी की वैल्यू क्या 1 से बहुत छोटी है, 1 से बहुत लेस है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था ऊपर जो एरर लिखी है वो एरर के कंपैरिजन में डिनोमिनेटर यानी मीन वैल्यू बड़ी होती है। लेट्स सपोज 1/100, ऊपर वाले के कंपैरिजन में नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी, तो इससे मुझे क्या मिलेगा 0.01, और ये 0.01 वैल्यू क्या 1 से बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी है, 100 टाइम्स छोटी है। तो ऐसे केस में अगर मैथ्स के इस फॉर्मूला के अंदर अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो जहाँ x का मॉड बहुत छोटा हो 1 से, तो मैं इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा c बाय सी से, तो 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू एक्स करोगे तो वही हो जाएगा। सिर्फ ये पोलैरिटी इस पोलैरिटी को चेंज कर देगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब मैं यहाँ इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी इंटू, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस कर देगा इसको, सो डेल्टा सी बाय सी। ठीक है, अब इसको मैं आगे जब कंटिन्यू करूंगा तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, वही 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, देन 1 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस डेल्टा सी बाय सी, तो यहाँ पर मुझे वही रखना पड़ेगा माइनस प्लस डेल्टा सी बाय सी, राइट। अब प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी का मल्टीप्लाई 1 में यही आएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, नो चेंज, डेल्टा बी बाय बी। अब यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस में करोगे तो आपके कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, प्लस और माइनस वाले, राइट। तो मैं इसको या तो माइनस प्लस या चाहूँ तो मैं प्लस माइनस करके लिख दूंगा। ठीक है, प्लस माइनस करके लिख दिया। देन और अगर एक्चुअल साइन के हिसाब से देखना, देखो कॉम्बिनेशन वही बनेंगे, लेकिन मैं साइन के हिसाब से अगर जाऊं तो मैं पहले माइनस को रखूंगा देन प्लस को रखूंगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस देगा। सो डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी, डेल्टा बी इंटू डेल्टा सी डिवाइड बाय बी इंटू सी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल मीन्स नियर अबाउट 0 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, और इक्वल में उस साइड क्या बचा था 1, ये वापस से यहाँ रख दूंगा मैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए, तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, यहाँ बचा प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ अपॉन ए और कर देना। ठीक है ना, जब ए कॉमन निकाला था तो डेल्टा ए बाय ए होगा, राइट। सो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, बचा क्या मेरे पास, ये दो टर्म्स बचे, तो इन दोनों में से मैं प्लस माइनस को बाहर ले लूंगा जब, तो अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास इनका एडिशन ही बचेगा, डेल्टा बी बाय बी। ठीक है ना, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एडिशन क्यों बच रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। आपको जो एरर की वैल्यू निकालनी होती है वो या तो नेगेटिव में मैक्सिमम हो या पॉजिटिव में मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर देखो, जब इस माइनस और माइनस को लोगे, यानी माइनस, इसके मैं 4 कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, इस सेक्शन के 4 कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। इस माइनस को इस प्लस के साथ लो, ये माइनस को इसके माइनस को इसके प्लस के साथ लिया, अब इसके माइनस को इसके माइनस के साथ लो, तो मुझे ये मिला, दोनों साइड माइनस। फिर है इसके प्लस को इसके प्लस के साथ लो, तो प्लस डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब इसके प्लस को इसके माइनस के साथ लो, तो प्लस डेल्टा सी बाय सी माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो आपको इन प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन में वैल्यू सबसे ज्यादा कब मिलती है, जब दोनों नेगेटिव हो तब भी आपको ऐड करना पड़ता है, जब दोनों पॉजिटिव हो तब भी ऐड करना पड़ता है, और बाकी ये दोनों वैल्यूज इन दोनों के बीच में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो इन दोनों का काम यहाँ पर नहीं होगा। अब मुझे इन दोनों वैल्यू को एक साथ करके लिखना है, तो यहाँ इन दोनों माइनस से मैं माइनस को अगर बाहर ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, अंदर डेल्टा सी बाय सी, और माइनस तो बाहर आ गया तो इधर प्लस डेल्टा बी बाय बी हो गया। और यहाँ पर इसमें भी इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेल्टा सी बाय सी प्लस डेल्टा बी बाय बी, और इसमें बाहर प्लस ले लो, दोनों मिक्स करके लिखोगे तो प्लस माइनस अंदर की वैल्यू सेम, प्लस माइनस अंदर की वैल्यू सेम पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि एरर मैक्सिमम फॉर्म में लिखी जाती है, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम मतलब
नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा या फिर पॉजिटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे रिजल्ट क्या मिला, यहां से मुझे रिजल्ट वही मिला जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में मिला था कि चाहे डिवीजन है चाहे मल्टीप्लीकेशन है, दोनों ही केस में जो रिजल्ट वैल्यू आप निकाल रहे हो उस रिजल्टेंट वैल्यू की रिलेटिव एरर निकलेगी, और वो रिलेटिव एरर इन दोनों गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की रिलेटिव एरर का क्या है, एडिशन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिवीजन में भी एडिशन आएगा, मल्टीप्लीकेशन में भी एडिशन आएगा, और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के दौरान आपको क्या लेना है, रिलेटिव एरर। ऐसे ही अगर आपने एडिशन लिया है और सब्ट्रैक्शन लिया है, जब आप प्लस और माइनस कर रहे हो उस टाइम रिलेटिव एरर नहीं, उस टाइम आप एब्सोल्यूट एरर की ही बात करते हो, और उस टाइम आपको क्या करना होता है, दोनों के एब्सोल्यूट एरर को जोड़ देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो है दैट इज जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी की पावर या फिर एक्सपोनेंट पे डिपेंड करती है। तो वही एग्जांपल लूंगा मैं, a इज इक्वल टू, ये सिर्फ b पे डिपेंड ना कर b की एक पावर x पे डिपेंड करती है, और b इंटू c पे ना डिपेंड करके c की किसी पावर y पे डिपेंड करती है। इस केस में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल्स होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसका क्या करूंगा, लॉग ले लूंगा, ठीक है। टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब मैं लॉग लूंगा, नेचुरल लॉग समझ लो यहाँ पे, तो मैं जब नेचुरल लॉग लूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा लॉग a, देन नेचुरल लॉग ऑफ b टू द पावर x, एंड देन c टू द पावर y। इसको मैं लिखूंगा लॉग a, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसका जो बेस होता है वो e होगा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग के अंदर जब दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप ओपन कर सकते हो प्लस साइन लगा के, इंडिविजुअल लॉग ले लोगे c टू द पावर y। अब लॉग की एक और एक प्रॉपर्टी लगेगी कि लॉग में आगे किसी नंबर के ऊपर कोई पावर है तो वो पावर आप आगे शिफ्ट कर सकते हो लॉग से पहले। सो लॉग a इज इक्वल टू x लॉग b प्लस ये y आगे आ जाएगा एंड देन लॉग c, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। आपको बस एक चीज याद रखनी है जो पहले पता ही हुई है कि लॉग x जो होता है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1/x होता है। जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तब कितना होगा डिफरेंशिएशन, 1/x। अब मान लो मैं इस क्वांटिटी, मान लो ये कांस्टेंट नहीं है, अभी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। x एक वेरिएबल है, अब मैं इसका किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, दोनों ही वेरिएबल है, ये क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं है, तो 1/x डॉट dy लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं इस सब का क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो लॉग का हो जाएगा 1/a और साथ में लगाऊंगा डॉट da। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मुझे यहाँ da लगाना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन का मैं a के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन का a के रिस्पेक्ट में कर रहा होता तो मैं यहाँ da इसके साथ नहीं लगाता, इन्हों के साथ लगता, ठीक है। इनका अपने ही इंडिविजुअल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो x इंटू लॉग b का हो जाएगा 1/b डॉट db प्लस यहाँ आया y एंड देन लॉग c का हो गया 1/c डिफरेंशिएशन डॉट dc, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं da डॉट अपॉन a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई में होगा db बाय b एंड देन प्लस y dc बाय c। अब यहां पर मैं देखूं अगर, तो मैं इस d को एक मेजर सेक्शन के लिए डेल्टा लिख सकता हूं। d होता है स्मॉल वेरिएशन या फिर दो बहुत छोटे सेक्शंस। अब इसको मैं एक लार्ज स्केल पे देखूं तो बेसिकली ये भी आपकी क्या है, ये डेल्टा a ही है। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं वापस से इस तरीके से चेंज करके लिख रहा हूं,
फॉर अ लार्जर सेक्शन, ठीक है, या फॉर अ लार्जर एस्पेक्ट। ये बहुत एक माइनर एस्पेक्ट की बात है, जब डिफ्रेंशिएशन करते हो माइनर एस्पेक्ट की बात है। यहाँ पर मैं इसको लार्जर सेक्शन में अगर मैं लिखूंगा, सो आई विल राइट बाय डेल्टा सी बाय सी। तो इससे मुझे क्या मिला, इससे देखो मुझे क्या मिला कि यहाँ पर भी जब एक्सपोनेंट फॉर्म है तो आपके पास कौन सी एरर आ रही है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आ रही है, ये रिलेटिव एरर भी इन दोनों रिलेटिव एरर का प्लस ही है, लेकिन यहाँ साथ में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो एक्सपोनेंट पावर लग रही है वो आगे आ जाती है, ठीक है, वो एक्सपोनेंट पावर आगे आ जाएगी और फिर आप क्या करोगे, रिलेटिव एरर का मल्टीप्लाई करोगे उस कांस्टेंट के साथ में। तो इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान आपकी जो एरर होगी वो डेल्टा ए जो होगा वो दोनों गिवन एरर का सम होगा, दोनों गिवन एरर का सम होगा। चाहे आपका प्लस हो रहा है यानी बी प्लस सी है, चाहे आप माइनस कर रहे हो बी माइनस सी, तो दोनों में आपको एरर को प्लस करना है। देन आपने देखा थर्ड और फोर्थ के अंदर मींस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के ही दौरान क्या करना है, आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, रिलेटिव एरर। और ये दोनों रिलेटिव एरर दोनों में जो आएगी वो क्या होगी, वो भी प्लस ही होगा। किनका प्लस होगा, बी और सी की रिलेटिव एरर का। यहाँ ना मल्टीप्लाई करना है ना कुछ करना है, दोनों का प्लस ही होगा। तो रिलेटिव एरर कब आ रही है, जब आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हो। और यहाँ पर क्या होगा, जब आपको एक्सपोनेंट दे रखा है तो बस कुछ नहीं करना है, तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट आगे लगा देना यहाँ पर और यहाँ पर। जो बी के ऊपर एक्सपोनेंट यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लगा दो, सी के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ लगा दो। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंबाइन द एरर। हम आपको पता चल गया होगा कि एरर्स का कॉम्बिनेशन उनको किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। आगे वाली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे बेस्ड होंगे। थैंक यू।